एक बार एक राजा अपने घोड़ों के अस्तबल में घोड़ों का निरीक्षण कर रहा था और अपने सहकर्मियों से घोड़ों की और अच्छी तरह से देखभाल करने के विषय में विचार विमर्श कर रहा था। उतने में वहां से एक संत गुजर रहे थे। संत ने राजा को देखा तो भिक्षा की अभिलाषा से राजा के समीप जाकर राजा से भिक्षा मांगी, पर राजा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। संत ने फिर भिक्षा मांगी, पर राजा ने फिर भी संत पे ध्यान नहीं दिया। राजा ने संत को नजरअंदाज कर दिया। संत ने तीसरी बार भिक्षा मांगी तो राजा तिलमिला उठा और क्रोध में आकर राजा ने समीप में पड़ी घोड़े की लिद को उठाकर संत को कहा, ले खा। लिद संत के कमंडल में डाल दी। राजा बोला, भिक्षा भिक्षा भिक्षा, ये ले भिक्षा। संत चुपचाप वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद राजा अपने राज्य का भ्रमण करने को निकले तो राजा भ्रमण करते करते राज्य से थोड़ा बाहर सुनसान स्थान पर पहुंच गए। वहां राजा ने दूर एक कुटिया को देखा। कुटिया बहुत सुंदर थी। कुटिया राजा को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। राजा कुटिया की तरफ खींचे चले गए, पर राजा जब कुटिया के नजदीक पहुंचे, राजा को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस सुंदर कुटिया के नजदीक में ही एक बहुत बड़ा लिद का पहाड़ रखा हुआ था। राजा ने सोचा कि यहाँ तो आसपास कोई घोड़ों का अस्तबल भी नहीं है, तो यह घोड़ों की लिद का पहाड़ यहाँ कैसे? राजा ने पूरी बात जानने की इच्छा से कुटिया में आवाज दी, कोई है, कोई है। आवाज को सुनकर भीतर से एक संत निकल कर आए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। राजा ने भी संत को प्रणाम किया। राजा ने संत से पूछा, संत, आपकी कुटिया कितनी सुंदर है। इसे दूर से देखकर मैं इसकी ओर खींचा चला आया, पर नजदीक आने पर यहाँ घोड़ों की लिद का पहाड़ देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है, और यहाँ आसपास तो कोई घोड़ों का अस्तबल भी नहीं है। कैसे? संत ने कहा, राजन, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसे तुमने भिक्षा मांगने पर भिक्षा में घोड़ों की लिद दी थी। यह वही लिद का पहाड़ है। राजा को सारी घटना याद आ गई। राजा ने कहा, यह तो इतनी सारी है, मैंने तो क्रोधवश एक मुट्ठी लिद दी थी, पर यह तो लिद का पूरा पहाड़ है। संत ने कहा, राजन, व्यक्ति जिसे जो देता है उसे वह सूद और ब्याज के साथ वापस भी तो मिलता है। यह वही सूद और ब्याज का पहाड़ है। राजा ने कहा, इसका क्या मतलब? संत ने कहा, तेरे मरने के पश्चात तुझे नरक में भोजन के रूप में यही खाने को मिलेगी। यह सुनकर राजा कांप उठा और संत के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला, संत, कृपा करके मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने वह सब क्रोध के वशीभूत होकर किया था। कृपा करके मुझे क्षमा करें, संत, कृपा करके मुझे क्षमा करें। राजा इसी प्रकार बार बार गिड़गिड़ाता रहा। संत को राजा पर तरस आ गया। संत ने कहा, मैंने तुझे क्षमा किया, पर यह लिद का पहाड़ मैं समाप्त नहीं कर सकता। राजा ने कहा, संत, मुझ पर कृपा करें, कोई तो उपाय होगा, वो आप मुझे बताएं। संत ने कहा, एक उपाय तो है, क्या तू कर सकेगा? राजा ने कहा, आप मुझे उपाय बता, मैं अवश्य करूँगा। संत ने कहा, यदि लोग तेरी निंदा करें, वो भी ऐसे कार्य के लिए जो तूने ना किया हो, तो इस लिद के पहाड़ से तू बच सकता है। राजा बोला, संत, मैं समझ गया। राजा ने संत को प्रणाम करा और वहां से चला गया और आधी रात्रि में चुपके से वैश्या के कोठे में चला गया, पर भीतर नहीं गया, बाहरी बालकनी में ही सो गया। और सुबह तड़के राजा वैश्या के कोठे से उतरकर महल को चला गया, लेकिन कुछ लोगों ने राजा को कोठे से उतरते देख लिया। यह बात पूरे राज्य में आग
की तरफ फैल गई। सारी प्रजा राजा के खिलाफ बातें बनाने लगी, राजा की निंदा करने लगी। राजा तक यह बात पहुंची तो राजा मन ही मन बहुत खुश हुआ, मुस्कुराने लगा। शाम होते होते यह बात आसपास के गांवों में भी फैल गई। सभी राजा की बहुत 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 निंदा करने लगे और राजा यह सुनकर मन ही मन मुस्कुराता रहा और खुश होता रहा। फिर शाम को राजा संत की झोपड़ी के पास से गुजरा तो राजा ने देखा लिद का पहाड़ गायब हो गया था, पर नजदीक जाकर देखा तो एक मुट्ठी घोड़े की लिद बची हुई थी। राजा ने संत से पूछा, संत ये क्या, ये मुट्ठी भर लिद बच गई? संत ने कहा, ये मूल है, सूद और ब्याज तो समाप्त हो सकता है पर मूल तो समाप्त नहीं होता, उसे तो चुकाना ही पड़ता है। राजा ने पूछा, अब मैं क्या करूं? संत ने कहा, इसे अब तू चाहे सुखाकर घोल घोल कर पी या खाने में चूर्ण की तरह डाल डाल कर खा, ये तो तुझे अब चुकाना ही पड़ेगा। राजा ने संत से पूछा, उस लिद के पहाड़ का क्या हुआ? संत ने कहा, वह लिद का पहाड़ सारी प्रजा में बढ़ गया। राजा ने पूछा, संत वो कैसे? संत ने कहा, निंदा करने के कारण उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने तेरी निंदा करी, वो भी उस कार्य के लिए जो तूने किया भी नहीं था, इसलिए तेरे हिस्से का लिद उन सब में बट गया। यह कहानी हमें ये समझाती है कि हमें कभी भी संतों का अनादर नहीं करना चाहिए और ना ही कभी हमें किसी की निंदा करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।